ए पहला अनुच्छेद देखते जल्दी जल्दी। अनुच्छेद नहीं पहला अक्षर ये देंगे, याद ध्यान दो। अनुच्छेद अनुच्छेद पहले भाग वन अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। अनुच्छेद 2 में विदेशी भूमि को भारत में मिला लो। किसी विदेशी भूमि को पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, चीन को, अमेरिका को भारत में मिलाएंगे। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद देश के अंदर सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन है ना, नया राज बनाना देश के अंदर। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद। अब भाग 2 जो मैं बताएंगे। भाग 2 5 से 11 5 से इसे कोनो इम्पोर्टेंट ना है, अनुच्छेद कोनो इम्पोर्टेंट ना है। खाली भाग 2 में नागरिकता कौन सी है? नागरिकता ना, जो कानून को बनाता है संसद। अब पहली बार 1955 में कानून बना। नागरिकता कहाँ से लिए? इंग्लैंड से लिए। और कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अब भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 अब अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा, 36 में भी राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 में तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा या न्याय पुनर्लोकन है ना। अनुच्छेद 14 में तो अनुच्छेद 14 में विधिक समझ समानता कौन सी जो ब्रिटेन से लिए थे। और मेरी समान संरक्षण जो यूएसए से लिए थे। अनुच्छेद 15 पब्लिक पैलेस में 5 आधार जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर पब्लिक पैलेस में कोई भी भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 अवसर में समानता, नौकरी में समानता, अवसर में डबल। अरे अभी उतना लंबा बोलेंगे, पूरा लंबा बोलिए थोड़ा। फाउंडेशन चला फाउंडेशन, जो टर्म खाली वो टर्म बोलेंगे। हाँ, तो अवसर की समानता, अवसर की। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अब कानून बना 1955। अगला अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की आजादी, विचार की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, भाषण की आजादी, मीडिया की आजादी, प्रेस की आजादी, झंडा फहराने की आजादी, क्या ना, सभा सम्मेलन करने की आजादी, संघ संगठन बनाने की आजादी, देश के अंदर घूमने की आजादी, बसने की आजादी, व्यापार करने की आजादी। 19 के 1 में अरे कीवर्ड लगाने पता लगा, सबकी की लगाओ, खाली छोड़ के सब लगाओ, लगा जल्दी। अरे पहला चलो पढ़ लो, लाइन वालों, तब टाइम ना है। पता टाइम है, अभी 395 तक पहुंचना है।
याद ध्यान दो रबल। अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या है? अब पहला वो 3 गो टर्म दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि का संरक्षण, दो सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 विदेश घूमने की आजादी, विदेश घूमने की आजादी। अनुच्छेद 21 सूते नहीं देंगे, सोने की आजादी, सूते नहीं देंगे, सोने की आजादी, सोने के आजादी। अनुच्छेद 21 मनपसंद सर्जरी करने देंगे। पहला मनपसंद जीवन साथी, जीवन साथी चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 21 स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21 और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन। अनुच्छेद 21 के तहत 2010 में, 2000 अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा को, 6 से 14 वर्ष के, 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला अनुच्छेद 22, अनुच्छेद तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और निवारक निरोध अधिनियम भी। तो अनुच्छेद 22 3 महीना के लिए अंदर ठल देगा, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 23 तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में बेगारी नहीं करवाएगा, बलात्श्रम नहीं करवाएगा, ठीक है ना। और बलपूर्वक काम नहीं करवाएगा, ठीक है ना। बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। देह व्यापार नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। और मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। यह सभी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा, कम आयु के बच्चे को क्या ना जोखिम भरा काम, खतरनाक काम, जोखिम भरा काम नहीं करवाया जाएगा, क्या ना। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत धार्मिक। अनुच्छेद 25 और सामूहिक धार्मिक। अनुच्छेद 26 या धार्मिक कार्य प्रबंधन। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य पर रखा गया धन, धार्मिक के कार्य पर रखा गया धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 27 और सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 अगला शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29
और 30, 29 और 30, अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यक लोगों का सुरक्षा, और 30 में भी अल्पसंख्यक लोगों का सुरक्षा, यानी अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक को उसके भाषा, बोली, संस्कृति, अल्पसंख्यक को उसके भाषा, बोली, संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक लोगों को अपना मनपसंद, अल्पसंख्यक लोगों को अपना मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापना करने से स्वतंत्रता है ना। अब अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के, तो अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है 1978 में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ऐसे अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया गया है, और अब ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार मात्र है, ठीक है ना। और 19 का एफ में भी यही था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहे थे। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करेगा, याद रखना, क्या ना। अगला आपातकाल जब लगेगा, आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 क्या ना अपने आप रद्द हो जाएगा। ये बात अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है, लेकिन 20 अनुच्छेद 21 कभी भी रद्द नहीं होगा। लेकिन अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो ये राष्ट्रपति करेंगे। ये बात अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है। और केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30, बाकी बात सभी अधिकार सभी लोग को है, भारतीय और विदेशी सभी को है। तो मौलिक अधिकार खत्म हो गया है। अब डीपीएसपी भाग 4 में पहुंचेंगे। भाग पानी उखड़ गया, छुट्टी दे रखी, भाग 4 चुप पहले। भाग 4 डीपीएसपी जिसका एग्जाम है पूजा सूत्र हो, जिसका एग्जाम पूजा सूत्र हो, जाना जाएगा तो भोरे अनपच ना हो जाए, सुबह अनपच हो जाएगा। डीपीएसपी राज्य का नीति निदेशक तत्व 36 से 51 और डीपीएसपी बाद योग नहीं है, न्याय उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और आपका प्रस्तावना भी बाद योग नहीं है, मूल कर्तव्य विवाद योग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य का परिभाषा, अनुच्छेद 37 तो बाद योग नहीं है। डीपीएसपी बाद योग न्याय उचित न्याय संगत नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी
राज्य का स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। 39 तो 39 के ए निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, और 39 के डी समान कार्य के लिए समान कार्य समान वेतन, समान वेतन। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 बोलेंगे पंचायती राज, पंचायती राज का गठन, कौन सी गठन। अनुच्छेद 41, 42, 43 बोलेंगे तो अनुच्छेद 41, 42, 43 दो मो नो दमन, दमनो यानी कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में जैसे शिक्षा में, काम में लोक सहायता, ये बात 41 में। मनोचित दशा या न्यायोचित दशा या मातृत्व अवकाश या मातृत्व अवकाश कोई बोलते हैं, क्या ना, प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 और 43 में 9 से निर्वाह योग, मजदूरी निर्वाह योग, मजदूरी अनुच्छेद 43। अगला अनुच्छेद 44 तो कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा, और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अनुच्छेद 45 तो 6 वर्ष से कम आयु बच्चा यानी आरी बारी के बच्चा को पोषण एवं शिक्षा। अनुच्छेद 46 तो SC ST OBC एवं अन्य कमजोर वर्ग को शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा करना है ना, और फिर नशीला पदार्थ पर रोक, शराबबंदी सभी 47 अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 क्या ना, दुधारू पशु की हत्या पर रोक 48 गौहत्या पर रोक अनुच्छेद 48 के ए तो वन जीव और पर्यावरण संरक्षण किया जाए, ये डीपीएसपी में भी है और मूल कर्तव्य में भी है, क्या ना, याद रखना। अगला अनुच्छेद 49 तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण राज्य का कर्तव्य है, क्या ना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगा 50-50। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाग 4 को है ना मूल कर्तव्य जो रसिया से लिया गया है, जो अनुच्छेद 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल संविधान में नहीं था, वर्तमान में 11वां जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और हम जानते हैं 43 का ए बोले या 48 का ए बोले
या 39 का ए बोले, या 51 का ए बोले, या भाग 4 का ए बोले, यह सभी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। सबसे बड़ा भाग भाग 5 है ना, भाग 5 भाग 5 सबसे बड़ा भाग 5 जिसमें संघ यूनियन क्या है, यूनियन बोले तो संघ है, क्या है संघ है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 100 अनुच्छेद है। इसमें पहला पढ़ो सब इम्पोर्टेंट है पहला, अभी सब इम्पोर्टेंट है, अरे पढ़ो चुपचाप। ऑनलाइन बोला मजा आ रहा है रे, हिमांशु जी पूरे लिख दिया है। आ जाओ। भाग 5 पहला पकानी, भाग 5 में पहला ट्रिक क्या है, भाग 5 में पहला ट्रिक पकानी को का दू यो दसम, पकानी को का दुयो दसम। अब को से पद, रापति पद 52, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, ये 57, ये 58, ये 59, ये 60 और ये 61। अब सुनो, पो से पद किसका पद, रापति का पद अनुच्छेद 52, का से कार्यपालिका का नामक प्रधान या संवैधानिक प्रधान, कार्यपालिका का नामक प्रधान ये संवैधानिक प्रधान अनुच्छेद 53। नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, जिससे भाग लेता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, है ना। को से कोटा, राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55, और का से कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 अनुच्छेद 56, और दूसरे दोबारा निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57, अयो से योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता है ना अनुच्छेद 58, अदो से दशा है ना अनुच्छेद दशा या शर्त अनुच्छेद 59, असो से राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है अनुच्छेद 60, अमो से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या ना अनुच्छेद 61 के तहत जिसमें लोकसभा और राज्यसभा कुल सदस्य भाग लेता है अनुच्छेद 61, ध्यान याद रखना। तो हम जानते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री प्रधान, मंत्री प्रधान मंत्री, और फिर उपराष्ट्रपति उप राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति देखेंगे तो हम राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, अब 52 में 11 जोड़ दो तो 52 जोड़ 11 74, प्रधानमंत्री पर 74, फिर 11 जोड़ दो तो हो जाएगा 63, तो 11 जोड़ दिए फिर 11 जोड़ दिए तो 52 राष्ट्रपति पर, 74 प्रधानमंत्री पर, 63 उपराष्ट्रपति पर, 74 में राष्ट्रपति पर है। 74 में कहा गया है, 74 में कहा गया है, क्या कहा गया है, 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री पर 74 में 75 में नियुक्ति है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति, है ना। अगला उसका निकाचूस, उप राष्ट्रपति का ट्रिक, उप राष्ट्रपति का ट्रिक, उसका निकाचूस, उसका है ना उसा का नि का चूस, उसका निका चूस। आ जाओ, उसे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 है ना। असो से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति होता है, पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64, ये 65, ये 66, ये 67, ये 68,
और यह 69। कौन सी 69। अब यहाँ ध्यान दो, का से कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। अनुच्छेद 65। नी से निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेगा केवल लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य जो महाभियोग में भाग लिया था। और का से कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67। अछू से चुनाव का समय, चुनाव का समय उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 68। अशो से शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत। एनी प्रॉब्लम? अगला हम पढ़ेंगे क्या? अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, ठीक है ना। अब ये सब देखना है, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 93। आ जाओ, अब इधर आओ, इधर आओ। अब सुनो, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति, यहां ध्यान दो। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति यानी मौत के सजा को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72। 74 में प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री के पद, प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74। 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति तथा अन्य मंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 75। 76 में महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 में। 77 में थे ना केंद्र सरकार का कार्य, है ना, यानी प्रधानमंत्री के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77। 78 पीएम का कर्तव्य, पीएम का कर्तव्य। 78 कौन चीज? 78। और यहाँ पर सरल कौन चीज? सो रो लो सरल, क्या ना, सरलो सरल, सोलो। तो सो से संसद, अनुच्छेद संसद का गठन अनुच्छेद 79। लो से राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80। और लो से लोकसभा गठन अनुच्छेद 79। अब 82 में परिसीमन, है ना, परिसीमन आयोग 82। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति हो जाएगा। और 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चर्चा। अब याद ध्यान दो, अभी तो शुरुआत हुआ है, पढ़ो चुपचाप। बोला याद ध्यान दो, आप पढ़ो। यहाँ पर देखो, सुनो यहाँ पर। अब इसे 89 जोड़ेंगे, और जैसे 89 जोड़ेंगे तो केंद्र से राज्य में एंट्री, राज्य में एंट्री ले लेंगे, है ना। तो जोड़ते 89 जोड़ो तो 9 और 2 11 और 8 7 15 यानी 161। तो 72 में राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति, 161 में राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। फिर अब जोड़ो 89 जोड़ो तो 74 में 89 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। यानी यहाँ प्रधानमंत्री पद, यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद। फिर 89 जोड़ो, 89 जोड़ेंगे 164। यहाँ प्रधानमंत्री नियुक्ति, यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति, रे बैला याद ध्यान दो। और 76 में फिर 89 जोड़ो तो 165। तो केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता। फिर 89 जोड़ो, है ना। 77 में 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
166 100। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्य का संचालन, यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य का संचालन। तो एगो यार सब बोल देगा। फिर 89 जोड़ो, 89 जोड़ेंगे 167। तो 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य और 67 में राज्य में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। कौन चीज कर्तव्य? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ। 89 जोड़ेंगे, 89 जोड़ेंगे 168 100। तो केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल का गठन, है ना। फिर 89 जोड़ो, फिर 89 जोड़ो, 89 जोड़ेंगे 169। तो केंद्र में राज्यसभा, तो राज्य में विधान परिषद गठन, विधान परिषद का गठन जो केवल 6 राज्य में, ठीक है ना। फिर जोड़ो 89 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 170। तो केंद्र में लोकसभा, उसी तरह राज्य में विधानसभा गठन, विधानसभा का गठन हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना है, 171 ध्यान देना है। 171 में क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, 6 राज्य में ही है, इसलिए विधान परिषद का संरचना, विधान परिषद का संरचना, क्या ना। यह अनुच्छेद 171 गठन 169, संरचना 171 में हो जाएगा। और विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर, तो विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम मेंबर 40 हो जाएगा। और विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर, न्यूनतम मेंबर 60 और मैक्सिमम मेंबर 500 हो जाएगा। ये सब याद रखना, है ना। फिर हम अभी 89 जोड़ने बता रहे, 89 जोड़ में कहीं 90 भी जोड़ते हैं, कहीं 90 भी जोड़ते हैं। बिल्कुल 171 लिख दिया, बिल्कुल राइट है। चलो यार पानी खत्म हो गया। पढ़। अब सुनो, कहीं जो है, ठीक है ना। हम कितना जोड़ते हैं? तो 90 भी जोड़ते हैं। जब 200 प्लस होने लगे तो 90 जोड़ते हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे यहाँ ध्यान दो, सुनो। अगर हम पढ़ेंगे, क्या ना, पढ़ेंगे 111, तो 111 में राष्ट्रपति का वीटो। अब 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? ना हो जाएगा रे। तो ये राज्यपाल का वीटो। तो अब जो है 90 अब नहीं जोड़ना है, इसके बाद 111 के बाद अब 89 नहीं जोड़ना, 90 जोड़ना है, ठीक है ना। यानी 111 के बाद 89 जोड़ेंगे, 200 प्लस हो जाएगा, इसलिए 89 नहीं जोड़ना है, 90 जोड़ना है। जैसे यहाँ ध्यान दो, जैसे अगर हम बोल दे, क्या बोल दे, हम बोल देते हैं, ठीक है ना, बजट। क्या बोलते हैं? तो केंद्र का बजट अनुच्छेद 112। तो राज्य का बजट देखेंगे तो अब क्या 89 जोड़ेंगे? नहीं, 200 प्लस हो रहा है, तो 90 जोड़ेंगे तो 202 हो जाएगा। यह राज्य का बजट। जैसे सुप्रीम कोर्ट गठन 124, 89 जोड़ेंगे तो 200 प्लस हो जाएगा, इसलिए 90 जोड़ेंगे तो 214। हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का कितना टाइम हो गया बोख रहा है रे? चलो यहाँ ध्यान दो, अभी यहाँ ध्यान दो, अभी और पढ़ाएंगे, पूरा खत्म करेंगे, पढ़ो। चलो यहाँ ध्यान दो, जरा भागना भाग। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना।
यहाँ ध्यान दो लाइन वालों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ ध्यान दो। ए बोल, यहाँ ध्यान देगा रे। आप पढ़ेंगे जैसे जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश तो अनुच्छेद 1 2 3 1 2 और 89 जोड़ेंगे तो 200 प्लस हो जाएगा, इसलिए 89 नहीं बल्कि 90 जोड़ो तो 213। राज्यपाल का अध्यादेश अध्यादेश हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक, उससे पहले ध्यान विधेयक देख लेते हैं। ध्यान अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 में ध्यान विधेयक है ना। और वित्त विधेयक किसमें है, तो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट क्या ना परामर्शदात्री सुप्रीम कोर्ट क्या है, परामर्शदात्री संस्था है। यानी राष्ट्रपति जो है परमिशन ले सकता है, सलाह ले सकता है। 143 हो जाएगा। अनुच्छेद 148 CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कार्यपालिक यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब भाग 6 पढ़ा दिए। अरे बैला जब केंद्र पढ़ा रहे थे राज ने बता रहे थे, जब केंद्र पढ़ा रहे थे राज बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। यानी भाग 6 पढ़ा दिए, भाग 6 पढ़ा दिए। लेकिन वो भाग 6 में क्या देखना है, भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 152 से भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। लेकिन इसमें देखा राज्यपाल का ट्रिक देखना है। ट्रिक क्या देखना है, तो बोलना है रकानी कायो सस रकानी कायो सस तो रो से राज्यपाल का पर अनुच्छेद 153 यहाँ 154 है ना, यहाँ 155 यहाँ 156 यहाँ 157 यहाँ 58 और यहाँ 159 राज्यपाल पर अनुच्छेद 153 का से कार्यकाल राज्यपाल कार्यकाल नहीं का से यानी राज्यपाल जो है वो है ना कार्यकाल यहाँ पर है। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का नामांकित प्रधान, ये संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 और से नियुक्ति राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और का से कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 56 योग से योग्यता राज्यपाल का योग्यता अनुच्छेद 57 और 100 से शर्त क्या है, राज्यपाल जो है जिस राज्य का बनेगा उस राज्य का नहीं होना चाहिए, है ना, ये शर्त है। और राज्यपाल 2 या 2 शरीक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। और 100 से शपथ राज्यपाल को नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, शपथ दिलाएगा 159 के तहत उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यह राज्यपाल क्या हो गया है, राज्यपाल हो गया है। तो भाग 6 भी जो है हम लोग जो है लगभग पढ़ लिए हैं, चूंकि हाई कोर्ट भी पढ़ लिए 214 नहीं पढ़े थे। हाई कोर्ट का गठन 214, सुप्रीम कोर्ट 124 और 90 जोड़े थे 214 आया था। अब पढ़ेंगे भाग 7। क्या पढ़ेंगे, भाग 7 पढ़ेंगे। तो भाग 7 देखेंगे तो भाग 7 हो गया रद्द। क्या हो गया है, रद्द। और 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा हो गया रद्द। इसमें अनुच्छेद 238 था जिसमें ब्रिटिश प्रांत को खंड A, खंड B, खंड C, खंड D में बांटल था, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ा था, खत्म। अब है भाग 8। क्या है भाग 8, तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 बस इतना याद रखना है। फिर भाग 9 तो भाग 9 में इसमें कुछ मैंने नया थर्सी नहीं पढ़ा है, जहाँ मैंने लगा वहाँ पे पढ़ा देंगे। भाग 9 में है क्या है, भाग 9 पंचायती
राज। अब भाग 9 के ए में नगर पालिका, नगर पालिका। और भाग 9 के बी में सहकारिता, सहकारिता, सहकारिता हो जाएगा। और सुनो यहाँ से, पंचायती जो है यह अनुच्छेद 143 के ए से लेके ओ तक, और नगर पालिका जो है 243 के ओ के बाद पी से लेके जेड जी तक, जेड जी तक हो जाएगा। और सहकारिता जो है ये 243 से लेकर जेड के जेड जी के बाद एच और उसका जेड टी तक है। ठीक है ना, याद रखना। फिर हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि ये पंचायती राज जो है 73वां संविधान, सॉरी पंचायती राज जो है वो कौन संविधान संशोधन 73 में 73वां संशोधन 1993 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। और इसे सहकारिता को कौन सा संविधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है? 57वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हम जानते हैं पंचायती राज अनुसूची 11, अनुसूची 11 2011 लिख लेना, है ना, 2011 अनुसूची 11। और नगर पालिका अनुसूची 12, अनुसूची 12, है ना, इको अनुसूची में नहीं है। और पंचायती राज में 29 विषय, 29 विषय। और नगर पालिका में 18 विषय, 18। और पंचायती राज में वो याद रखना, पंचायती राज में जो है पंचायती राज यानी राजवित्त आयोग, राजवित्त आयोग ये 243 के आयु, राजवित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा 5 वर्ष के लिए, 243 का आयु, याद रखना। आगे अब भाग 10, भाग 10 देखेंगे, भाग 10 देखेंगे। भाग 10 जो है मित्रों ये आपका केवल अनुच्छेद 244 में है ना। इसमें क्या है, संपूर्ण देश के SC ST प्रशासन, SC ST के प्रशासन का चर्चा है केवल अनुच्छेद 244। अब देखें भाग 11, भाग 11 तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट केंद्र संबंध में जो है एगो 262 है, एगो 263 है। 262 में जो है मित्रों यह आपका है अंतर जलीय परिषद। और 263 में जो है यह अंतर राज्य परिषद जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब भाग देखेंगे 13, क्या देखेंगे 12, भाग 12 देखेंगे। तो भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में है मित्रों वित्त संपत्ति संविदा एवं बाद है। ये भाग 12 में है। आइए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 64 से लेके 300 को तक में है, जिसमें मेन है 300 को में मेन है, बाकी कोनो मेन ना है। 300 को मेन है, जिसमें है ना, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। 44वां संविधान संशोधन 1976। अगला पढ़ेंगे भाग 12, भाग 13 हो गया, 12 हो गया, भाग 13। भाग ये क्या है मित्रों, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम। जो अनुच्छेद कहाँ से आता है, यह अनुच्छेद 301 से लेकर यह आपका 311 तक जाएगा, क्या ना, इससे उतना कोई इंपॉर्टेंट ना है। आगे पढ़ेंगे अनुभाग 14, जहाँ इंपॉर्टेंट है बताए अपने बता देंगे। भाग 14 भाग 14 होगा केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं हो जाएगा। जो अनुच्छेद 312 से लेके 323 तक जाएगा, जिसमें 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा। ये किसमें है,
ये अनुच्छेद 312 में है, जिसमें 3 को पढ़ आता है, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। 315 अनुच्छेद 315 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 315 इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। अब पढ़ेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे आपका भाग 14 को, जिसमें अधिकरण है, भाग 14 को पढ़ेंगे, जिसमें अधिकरण है, क्या है, भाग 14 को, भाग 14 को पढ़ेंगे, क्या ना, जिसमें अधिकरण क्या है, अधिकरण है जो आपका अनुच्छेद केवल 323 के 323 का ए है। अब भाग 15 देखेंगे, तो भाग 15 जो है मित्रों, इसमें क्या है, तो निर्वाचन आयोग। अब भाग 15 जो है ये 324 से लेके 329 है, जिसमें निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग गठन किसमें है, निर्वाचन आयोग गठन, इसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का गठन, आयोग का गठन बोलेंगे मित्रों, तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। और 326 इंपॉर्टेंट है, तो 26 में क्या है, तो वोट देने का अधिकार, वोट बोले तो मत देने के अधिकार, मत देने के अधिकार, ये 326 में है। और 226 से बोलेगा, 226 में है हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार, तो इसमें इतने हैं। बाकी निर्वाचन आयोग गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी मनाते हैं। अगला भाग 16, भाग 16 देखेंगे, जो मैंने बता रहे हैं, भाग 16 क्या है, तो भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध है, ठीक है ना। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जो आपका कहाँ से, अनुच्छेद बोलेंगे तो ये 329 है, ये 330 से 342 तक है। इसमें अनुच्छेद मेन कौन है, तो अनुच्छेद मेन बोलेंगे इसमें, तो अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333, ये इंपॉर्टेंट है। 330 में क्या है, लोकसभा में SC ST को आरक्षण, जहां पर SC का आरक्षण 84 सीट और ST का आरक्षण 47 सीट है ना। और 338 में है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, खत्म हो गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा खत्म कर दिया गया है। 332 में क्या है, विधानसभा में SC ST का आरक्षण, जो बिहार में 43 को सीट है, बिहार में 243 सीट है विधानसभा में, जिसमें 40 को आरक्षण है, जिसमें SC को 38 सीट आरक्षण है और ST को 2 सीट आरक्षण है, बताया ना। फिर 333 में क्या है, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को, क्या ना, मनोनीत करेगा राज्यपाल, जो खत्म हो गया है। और 4वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, और ये दोनों के 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है आरक्षण को 2038 तक, 4वां के द्वारा ही। अब पढ़े क्या, अब पढ़े भाग 17 जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, जिसमें राजभाषा क्या है, राजभाषा, क्या ना। तो मैंने राजभाषा भाग 17 में अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। और दर्जा कब मिला राजभाषा का, तो 14 सितंबर 1949, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और 350 के को भी इम्पोर्टेंट है, जिसे कहता है कि मातृभाषा में, है ना, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, 351, जिसे कहता है हिंदी को
ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, और महाराष्ट्र में इसका विनाश हो रहा है, ठीक है ना, विकास किया जाए। अनुच्छेद 351 300। अब भाग 18, भाग 18 देखेंगे तो यह आपका अनुच्छेद 352 से 360 हो जाएगा, जिसमें आपातकाल है, क्या है, जो लिए थे जर्मनी के वाइमर संविधान से और वित्तीय आपातकाल लिए अमेरिका से। इसमें 352, 356 और 360 इंपोर्टेंट है। 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 बार अभी तक लग चुका है, ठीक है ना, 3 बार लग चुका है। एक बार 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 आंतरिक और शांति के आधार पर, और 356 राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 हो जाएगा, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय शासन पंजाब में लगा है, और सर्वाधिक बार मणिपुर में 11 बार लगा है, दूसरा नंबर यूपी है, और बिहार में कुल 8 बार लगा है। पहली बार बिहार में 1968 जब राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो था, और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। और 8वीं बार 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है ना। भाग 18 खत्म। भाग 19 देखेंगे मित्रों। भाग 19 जो है, ठीक है ना, इसमें प्रकीर्णन बोले तो मिसलेनियस या विविध, कौन चीज विविध है, जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 361 से लेकर ये आपका 361 से लेकर 367 300, इसे कुछ नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है तो 2 पढ़ लो। इसमें अनुच्छेद 366 और 367 पढ़ लो। बताओ क्या बोलता है, 266 संचरी किसमें है, 266 करना इसमें नहीं है, वो छूट गया है, पढ़ लो। 266 और 267 तो संचित निधि, जिस पर कंट्रोल होता है संसद का। आकस्मिक निधि पर कंट्रोल होता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना। हाँ, और राष्ट्रपति का भी भाषण बोलेगा। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है 85, आहूत कर सकता है 85, सत्रावसान कर सकता है 85, लेकिन लोकसभा का सत्र का बैठक करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 और विशेष अभिभाषण 87, ये सब छूट गया, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला भाग 20 संविधान संशोधन जो कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका संविधान से। अनुच्छेद 368 एक है, उसका भाग 19, भाग 21 जिसमें क्या है, अस्थायी उपवन जो 369 से लेके 300, ठीक है ना, ये आपका 92 तक है। इसी में है जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370। और फिर अब मेरा ये भाग 22 है, जिसमें आता है, क्या ना, संक्षिप्त नाम जो 293 से लेके 95 तक है। 395 हो गया है, ही था संविधान पूरा से खत्म हो गया है, क्या ना। जब लिख के पढ़ाएंगे ना तो हमको ठकबे नहीं करेंगे। पीडीएफ था या तो पीडीएफ हमको ही मन नहीं लेता पढ़ाने में, और पीडीएफ में लिखल है, ठीक है ना, खाली लिखल है, पढ़ते जाओ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना।